जादुई गधा की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा को वह हार अति प्रिय था। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने वह नदारद पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी थी। अकबर ने उन्हें वह हार कक्ष में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन हो गया कि हो न हो उस शाही हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग चुका था। अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही तख्त पर विराजमान थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे। बस बीरबल नदारद था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी बीरबल नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आग बबूला होने लगे। दरबार में बैठने का कोई औचित्य न देख वे बेगम साहिबा के साथ उठकर वहां से जाने लगे। ठीक उसी वक्त बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। विलंब के लिए अकबर से माफी मांगते हुए वह बोला, जहां पनाह, माफ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया। सबकी समझ के परे था कि बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं ये गधा यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे आप सबकी आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे एक कक्ष में छोड़ आया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगा। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता और उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहां पनाह, ये है शाही हार का चोर। तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? आश्चर्यचकित अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है। ये एक साधारण गधा है। मैंने बस इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेविकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथ में उस इत्र की खुशबू आ गई, लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कक्ष में जाकर बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की खुशबू नहीं आ पाई। इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है। उस चोर को दबिश देकर शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की बेगम साहिबा भी कायल हो गई और उन्होंने अकबर से कहकर बीरबल को कई उपहार दिलवाए। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।